सबसे जुदा है, सबसे अलग है बहना मेरी तू जैसे परी, जान से प्यारी तू मेरी बहना, दिल का टुकड़ा है तू मेरी, राखी के धागे ये मिटा दे सारी बलाओं को मेरी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने क्या किया है, क्लास 10th की जो हम मैथ का मतलब पूरा तैयारी कर रहे हैं, उसमें हमने क्या किया, प्रश्नावली 1.2 को पूरा कवर कर लिया है। प्रश्नावली 1.2 को हमने पूरा स्टडी कर लिया है। तो आज से हम क्या करेंगे भैया, प्रश्नावली 1.3 का स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1.3 में पहला क्वेश्चन है, वो ये है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, हमें क्या करना है, ये सिद्ध करना है कि जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना है। जिसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए आपको इसके अपोजिट जस्ट मान लेना होगा कि हमारा जो √5 है एक परिमेय संख्या है। ठीक, और देखिए इसकी कुछ बेसिक जानकारी है जिसको मैं नहीं बता पाया था। तो ये मतलब चैप्टर पहले ख़त्म होगा ना पूरी वास्तविक संख्याएं, तो उसके बाद मैं आपको एक बेसिक जानकारी इसका दे दूंगा, तो उससे आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्या है कि मान लेना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या में आपको सीधी सीधी बात बता दूं तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बटा q के रूप में, लेकिन q का मान 0 ना, q डज नॉट इक्वल टू 0 और q डज नॉट इक्वल टू 0 और जो हमारा p और q हो वो कोई पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, पूर्णांक जब मैं आपको बेसिक जानकारी दूंगा ना, उसमें आपको पूर्णांक क्या होता है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और क्या कहते हैं वास्तविक संख्याओं में परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, ये सब आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, क्या है, इतना हो गया। आपने लिखा कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो मैंने बताया ना कि p बटे q या फिर a बटे b, आप मतलब कोई भी अचर संख्या ले सकते हो। तो क्या हुआ, √5 बराबर आप लिख सकते हैं a/b के रूप में, लेकिन जहाँ a व b क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या होनी। मतलब जब सह अभाज्य संख्याएं होंगी, मतलब जो मैंने बताया p बटे q के रूप में होनी चाहिए, लेकिन वो जो होनी चाहिए p बटे q के रूप में वो सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। सह अभाज्य का मतलब होता है जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त गुणनखंड ना बने, लेकिन वो दोनों संख्याओं का रूल अप्लाई होना चाहिए, वही होता है सह अभाज्य संख्या। ठीक, मतलब दोनों जो ऊपर नीचे p बटे q में, जैसे मान लीजिए अभी 1/2 है ना, 1/2 है, तो सीधी सी बात है जो 1 है वो एक और स्वयं यानी एक और एक के अलावा और किससे नहीं कटेगा, और जो 2 है वो भी 2 और एक के अलावा और किसी से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कौन सी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो वही बात है, मतलब सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, मैंने सोचा थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बटे में 1 करके आप आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, √5b बराबर a। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, दोनों पक्षों का आप वर्ग करेंगे तो आपको बनेगा √5b का होल स्क्वायर बराबर a²। ठीक, अब उसके बाद आप इसका करेंगे, देख लीजिए b का स्क्वायर बन जाएगा और 5 जो है बाहर आ जाएगा, क्योंकि इस तरह से देखिए √5 इंटू √5, तो आप इसके करेंगे 5 5 जो 25, अंडर रूट में 25 और इसको बाहर करेंगे तो 5 5 जो 5 5 25 होता है ना, तो यानी 5 बाहर आ जाएगा और वही मैंने यहाँ पर किया है, और a का स्क्वायर। ठीक, अब इसी को मैंने थोड़ा पलट दिया है, a स्क्वायर को इधर कर दिया, 5b का होल स्क्वायर। ठीक, सिंपल सी बात है, और आप इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको आप मान सकते हैं। अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसको हटा देते हैं। ठीक, देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, इसी को थोड़ा सा इस तरह से लिख देना। देखिए क्या करेंगे, a² बराबर b का होल स्क्वायर। अब इतने मतलब इससे आपको अच्छे से ये लैंग्वेज जो नीचे मैंने लिखी इसको आप लिख सकते हैं, इस पर रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए क्या होगा, अब a² का जो a² क्या है, 5 से विभाज्य है। सिंपल सी बात, जो a² का मान है वो 5 से विभाज्य है, और वही मैंने लिखा है क्योंकि a² का मान 5 से विभाज्य है। अब उसके बाद जो a² का मान है अगर वो 5 से विभाज्य, सीधी सी बात है, a² का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए a के मान को अगर हम 5 मान लेते हैं, ठीक ना, तो a² है यानी कि कितना हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा। अब 25 को 5 से काटेंगे तो कट जाएगा ना, कितना होगा भाई,
5 बार में कट जाएगा, ठीक। लेकिन उसी को अगर जो ए स्क्वायर का मान है, मतलब उसका स्क्वायर ना करें, सिर्फ जो उसका मान है उसी को काटें। तो मान जो है हमारा 5 है ना, देखिए मैंने 5 लिया है, तब अगर हम 5 को 5 से काटेंगे तब भी तो वो एक बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि ए स्क्वायर का मान 5 से विभाज्य है, इसलिए ए का मान भी 5 से विभाजित होगा। सिंपल सी बात, ये अपना आप लिख सकते हैं और इसको आप मान सकते हैं कथन पी, ठीक। अब उसके बाद देखिए क्या होगा कि समीकरण 1 में a बराबर 5 के रखने पर, समीकरण 1 हम इसको माने हैं, इसमें हम क्या कर लेते हैं a बराबर 5 के रख देते हैं, ठीक। जब आप 5 के रखेंगे a के स्थान पे तो 5 के का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 5b का होल स्क्वायर, ठीक। इतना बनने के बाद आप इसका करेंगे कन्वर्ट, 5 25 हो जाएगा, k का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5b का होल स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए आप इसका काटेंगे तो 5 इंटू 5 25 यही 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा और 5k का होल स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बनेगा। अब इसी को जैसे मैं यहाँ पर पलटा हूँ ऐसे यहाँ पर पलट दिया और कुछ नहीं किया हूँ। इसको आप देखिए पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर बराबर 5k का होल स्क्वायर, ठीक। इतना। अब इसके बाद देखिए लैंग्वेज लिखने के लिए फिर से वही अप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या होगा, b स्क्वायर अपॉन 5 इंटू k का होल स्क्वायर, ठीक। इतना बन गया। अब इसको देखिए जब आप करेंगे सीधी अब b के स्क्वायर यानी 5 यानी जो b स्क्वायर का जो मान होगा वो 5 से विभाज्य होगा। देखिए वही मैंने लिखा है, क्योंकि b स्क्वायर का मान 5 से विभाज्य है। अब उसके बाद फिर सिंपल सी बात है, जैसे मैंने यहाँ समझाया था, तो फिर जो b का मान होगा वो भी 5 से विभाजित होगा, ठीक। और इसको आप मान सकते हैं कथन क्यों। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, सीधी से कि कथन P वाक्यों से ए बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, क्योंकि देखिए दोनों में 5 कॉमन बन रहा है। देख लीजिए इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 ही है, देख लीजिए, ठीक ना। चाहे इसको ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए या फिर इसको लीजिए, ठीक। मतलब दोनों में देखिए 5 हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतना हो गया। अब देखिए कथन P व Q में ए बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ए बी का जो हमारी संख्या है उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, लेकिन हमने क्या कहा था, सह अभाज्य संख्या यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं बनना चाहिए, ठीक ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं बनना चाहिए। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब यही मैंने आपको समझाया अभी। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुणनखंड नहीं बनना चाहिए, तो अतः हमारा मानना गलत है। जो संख्या दी हुई है √5 वो हमारी अपरिमेय संख्या है। ये सिंपल सी भाषा में आप हमारे मतलब जुबान से समझ सकते हो, लेकिन आपको लिखना जो होगा लैंग्वेज में इस तरह से लिखना होगा कि कथन P व Q से उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, अतः a/b परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो इसलिए √5 जो है वो भी परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात वो अपरिमेय संख्या है। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5, ठीक ना। सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा अपोजिट, मतलब अपरिमेय है तो हमें परिमेय मानना होगा, ठीक ना। जब आप इसका परिमेय मानेंगे तो लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, ठीक। 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो 3 + 2 √5 परिमेय संख्या मैंने माना है। सीधी बात है P/Q या फिर A/Q के रूप में होगी और जो ए बी का मान होगा वो सहअभाज्य संख्या होगी, ठीक। इतनी बात कंफर्म होनी चाहिए, ठीक। ए बी क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब उसके बाद देखिए 2 √5 मैंने 3 को इधर भेज दिया तो माइनस में हो गया, ठीक। बराबर के इस तरफ माइनस में मुझे माइनस में हुआ और इसको थोड़ा मैंने सॉल्व कर दिया। 2 √5 ये तो आप कर लेंगे, मतलब कि देखिए b का एलसीएम ले लिया तो उतना हो गया। अब उसके बाद 2 √5 मैंने 2 को भी इधर भेज दिया तो इधर गुणा में है, इधर आ गया भाग में हो गया। अब उसके बाद देखिए इतना हमारा बन गया, ठीक। जब इतना बन गया तो अब आप ये देखिए मैंने जब बताया था कि परिमेय संख्याएं, जो परिमेय संख्या होगी वो P/Q के रूप में होंगी, मैंने ये बताया था, ठीक। और Q ≠ 0, बस इतना ही बताया था। नहीं, मैंने एक बात ये भी बताया था कि जो P/Q का संख्याएं होंगी वो कोई पूर्णांक होगा। अब पूर्णांक जो होता है भैया, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक होता है, मतलब कि धन और धनात्मक और शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें देखिए धनात्मक और ऋणात्मक मतलब संख्याएं तो हैं। देखिए a - 3b 2b, मतलब 3 और 2 है, संख्या है, ठीक ना। धनात्मक देखिए धनात्मक भी है ऋणात्मक भी है, लेकिन जो इसमें a b और b मतलब ये सब दे दिए हैं अचर पद,
इस वजह से हमारी संख्या पूरी तरह से परिमेय संख्या नहीं कही जा सकती। तो परिमेय संख्या नहीं कही जा सकती, सीधी बात है, अपरिमेय कही जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, a-3b/2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है, और जबकि √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व किया ही है कि अपरिमेय संख्या है। तो सीधी सी बात है, देखिए दोनों में वही लिखे, इसमें क्या लिखा है, परिमेय संख्या नहीं है, और इसमें सीधा से क्या लिखा है, अपरिमेय संख्या ही है। तो मतलब कि सीधी बात है, ये जो पूरा है ये हमने जो सॉल्व किया ये हमारा अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब है ये जो हमने सॉल्व किया ये इसी से तो हमारा बना। तो इसका मतलब है कि जो ये है, अतः आप लिखेंगे तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।